आज जो हम लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती चैप्टर का नाम है यही, और इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है समाज सुधारक हुए। अपने भारतीय समाज में जो भी बुराइयां थी उसको खत्म करने का काम किए, और ये अंधविश्वास था पुराने समय में, उस सब को भी खत्म करने का प्रयास स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। तो इसलिए हम इनके बारे में जानते हैं। तो इनका जो जन्म है कहाँ हुआ था, तो अभी हम जिस राज्य में पोस्टिंग हमारा है गुजरात, यहीं पे इनका जन्म हुआ था, गुजरात के टंकारा गांव में। ठीक है, टंकारा गांव में। कब हुआ था? ठीक है, तो 1824 में। कब हुआ था? 1824 में। इसके बाद मृत्यु ध्यान रखना है कि मृत्यु कब हुआ था, तो 1883 ईस्वी में। कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। ये आर्य समाज की स्थापना की है। आर्य समाज की स्थापना, समाज की स्थापना कब किए थे? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में, और स्थान कहाँ था? तो मुंबई। ठीक, ये सब ध्यान दीजिएगा। और 1883 में इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन क्या हुआ, जब स्वामी दयानंद सरस्वती छोटे थे, बचपन में इनका नाम था दूसरा। ठीक है, और उस नाम ये था मूल शंकर। बचपन का नाम भी ध्यान रखना है, बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। मूल शंकर। ठीक, कुछ अप्रिय घटना हुई, ठीक है, जिसके कारण ये घर इनको छोड़ना पड़ा। तो क्या हुआ, एक दिन महाशिवरात्रि, इनका जो परिवार था कर्मकांडी परिवार था। परिवार कहे कैसा परिवार था? कर्मकांडी। कर्मकांडी कहने का मतलब कि शिव के उपासक था। शिव के उपासक, यानी कि भगवान शिव के पूजा करते थे इनके माता पिताजी, और इसी कारण से इनके बचपन का नाम मूल शंकर रखा गया था, क्योंकि शंकर जी का मूल रूप होता है मूल शंकर का मतलब, इसलिए इनका नाम बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। लेकिन जब इनका बचपन जो है संस्कृत से ही चालू हुआ, मैंने संस्कृत से ही पढ़ना लिखना चालू किया स्वामी दयानंद सरस्वती जी, और आगे चल के ये संस्कृत में ही आगे पढ़ते जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन महाशिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा पूजा का आयोजन किया गया, रात्रि जागरण का आयोजन किया महाशिवरात्रि के दिन। और उस दिन देखा गया कि ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, जागरण हो रहा है, लेकिन मूर्ति पर जो चढ़ा हुआ प्रसाद है, नीचे से पैर के नीचे जो चढ़ा हुआ प्रसाद है, वो यानी मूर्ति को विग्रह कहते हैं। विग्रह पर चढ़े हुए प्रसाद को जो चूहा है यानी मूसा है, वो उठा रहा है, मैंने खा रहा है। तो इनके मन में कुछ सवाल उठा, ये सोचने लगे मूल शंकर कि मूर्ति में भगवान है या नहीं, क्योंकि अगर भगवान रहते तो प्रसाद नहीं उठा पाता चूहा, वो भगा देते। लेकिन मन में सोचे, और उसी दिन से इनके मन में मूर्ति पूजा के विरुद्ध जो वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया, मूर्ति पूजा पर से विश्वास उठ गया, और उसके बाद से वो मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए कि अब कहते हैं कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं, चाहे मिट्टी का मूर्ति हो चाहे कोई भी मूर्ति हो, उसमें भगवान नहीं होते हैं। और उसी दिन से मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। किस दिन से? तो महाशिवरात्रि के दिन से, जब मूसा जुठा दिया था प्रसाद, उस दिन से। ठीक है, इसके बाद तो पहला आपको ये घटना ये हुई कि मूर्ति पूजा के विरुद्ध, ठीक है, मूर्ति पूजा के विरोधी कब बने? विरोधी। तो महाशिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण में शिव जी के प्रसाद को, शिव जी के प्रसाद को चूहा ने जुठा दिया। प्रसाद को चूहा यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मूसका ने जुठा दिया, माने कि उसको खा गया। इसलिए उस दिन से मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। लेकिन आगे क्या हुआ कि फिर ये 2 साल के अंदर ही इनके प्रिय बहन की मृत्यु हो जाती है, और 2 साल यहाँ पे लिखते हैं, 2 साल के अंदर प्रिय बहन की मृत्यु हो जाती है। प्रिय बहन की मृत्यु। और इस दिन से क्या हुआ कि भगवान के विरुद्ध यानी ईश्वर के विरुद्ध अनास्था उत्पन्न हो गई। ईश्वर के विरुद्ध अनास्था उत्पन्न हो गई, और माने कि भगवान पर से विश्वास जो है उठ गया, और इसके बाद ये घर से निकल गए,
और इधर उधर ज्ञान की खोज करने लगे, महात्मा बुद्ध की तरह, उसके बाद कहे कि महावीर की तरह ज्ञान की खोज में निकल पड़े। और आगे ये मथुरा के जो वृंदावन है वहीं पे मथुरा के बिरजानंद नामक जो अंधे विद्वान थे, जो वैदिक धर्म की शिक्षा देते थे, उनके पास गए। कहाँ गए? तो मथुरा के बिरजानंद के पास। गुरु कौन थे? तो गुरु थे बिरजानंद, बिरजानंद, ठीक है। और कहाँ के रहने वाले थे? ये आंख से अंधे थे, अंधा। और ये कहाँ के गुरु थे? तो मथुरा के, ठीक है। मथुरा के जो गुरु बिरजानंद है, इनसे वैदिक धर्म की शिक्षा लिए और इसके बाद से जो धार्मिक कार्यों में जो बाधाएं थी, जो मध्यकाल में हमारा जो भारतीय समाज था वो कैसा हो गया था, तो ये सब मिटाते हैं। और इसके बाद आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्राचीन समाज या कहे मध्यकाल का समाज जो है, क्या हुआ, इसमें बहुत सारी कुरीतियां आ गई, जैसे कि छुआछूत, इसके बाद जातिवाद, धर्म कार्यों में बाधा, धर्म कार्यों में बाधा, इसके बाद कहे कि शिक्षा की कमी, शिक्षा की कमी, इसके बाद कहे कि विधवा विवाह, विधवा की दयनीय स्थिति, दयनीय स्थिति, इसके बाद कहे कि स्त्री अशिक्षा, स्त्री अशिक्षा। ये सब हमारे भारतीय समाज में कमी थी कि यहाँ पर छुआछूत से पूरा जो हमारा समाज है भर चुका था कि हम गोरे हैं तो हम काले हैं, हम उच्च जाति के हैं तो हम नीच जाति के हैं। इस तरह का जो भारत में, पूरे भारत के समाज में ये सब गंदगी फैलने लगी। और इसके बाद जातिवाद बहुत पनपने लगा कि हम उच्च जाति के हैं तो हम नीच जाति के हैं। इसके बाद ये धर्म कार्यों में बाधा, कि जो अच्छे काम थे उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, और अंधविश्वास वाला काम जो है, बहुत बहुत बैताल ये सब वाला काम किया जा रहा था। इसके बाद शिक्षा की कमी, हमारा भारतीय जो समाज था वो शिक्षा लेना नहीं चाह रहा था। और इसके बाद विधवाओं की दयनीय स्थिति, कि उस समय क्या होता था मध्यकाल में, कि अगर किसी स्त्री की जो पति हैं वो मरते थे तो उसको उसी अर्थी पे उसको भी जला दिया जाता था। ये बहुत ही खराब स्थिति आ गया था। और ये आगे चल के इनके साथ जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ये सब का विरोध करना चालू किए। और इसके बाद स्त्री अशिक्षा, कि जो लड़कियां थी, जो महिलाएं थी, वो पढ़ नहीं पाती थी, और इस कारण से हमारा जो समाज था बहुत ही, यहाँ पर कहे कि भारतीय समाज कलुषित हो गया था उस समय का, ठीक है। बहुत ही यहाँ पे दयनीय स्थिति हो गई थी। और इन सब को सही करने के लिए जो स्वामी दयानंद सरस्वती प्रयास किए, तो इस सब के कारण जो हमारा हिंदू समाज था, दलित हिंदू समाज, दलित हिंदू समाज वो धर्म परिवर्तन कराने लगे। दलित हिंदू समाज क्या करने लगे थे? धर्म परिवर्तन कराने लगे थे। धर्म परिवर्तन किन कारण से? तो इन सभी कारणों से, इन सभी जो 6 कारण हैं, इन सब से परेशान होकर के अपना धर्म परिवर्तन कराने लगे हमारा दलित हिंदू समाज। तो इन्हीं को रोकने के लिए हमारा जो दयानंद सरस्वती है, ये एक किताब लिखे, सत्यार्थ प्रकाश। कौन सा किताब लिखे? सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। और इसके लेखक कौन है? तो लेखक हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। और ये क्या क्या काम किए? तो कहे कि स्त्रियां जो है अब शिक्षा ले सकती है। इसके बाद विधवा जो है फिर से शादी कर सकती है, कि उनको अर्थी पे फिर नहीं जलाया जाएगा। इसके बाद कि सभी लोगों को शिक्षा देना है, और पश्चिमी शिक्षा और ये सारा शिक्षा जो है, ये कहे कि नहीं अब सबको पढ़ना है। इसके बाद जो धर्म कार्यों में बाधा था, माने कि धर्म कार्यों में आडंबर, कहने का मतलब जो उसमें अंधविश्वास था उसको खत्म करने का प्रयास ये स्वामी दयानंद सरस्वती किए। जातिवाद को पनपने से रोकने के लिए जो है ये है कि नहीं हम सब हिंदू एक हैं, और जातियों में हमको नहीं बंटना है, नहीं तो फिर भारत का बंटवारा हो जाएगा। और इसलिए वो उसके बाद जो छुआछूत है उसको दूर करने का काम स्वामी दयानंद सरस्वती किए। और इनकी मृत्यु जो है वो कब हो जाती है? तो 1883 में हो जाती है। और 1875 में, ध्यान दीजिएगा, 1875 कहाँ? मुंबई में, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की है, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना कब करते हैं? तो 1875 में, ठीक है। तो जो आर्य समाज है ना, वो आधुनिक समाज है, जो पुराना जो हिंदू धर्म का था उस सबको परिवर्तन करके जो नया हिंदू समाज, आधुनिक हिंदू समाज जिसमें अंधविश्वास कम था, उसको ये बनाने का काम किए स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। ये इसमें अंधविश्वास बहुत कम है, ना के बराबर इसमें दान दक्षिणा ये सब बहुत ना दिया जाता है पंडित को, ठीक है। पहले तो गाय को दान करते थे तो कहते थे स्वर्ग में जाएंगे, तो वो स्वर्ग में खाएंगे, तो इस तरह का था। लेकिन
इसमें पंडित जी को श्राद्ध क्रम या विवाह संस्कार ये सब में होता है, इसमें दान दक्षिणा उतना नहीं दिया जाता है, किसमें? आर्य समाज में, ठीक है। तो इसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो 1883 के बाद DAV यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना इनके अनुयायियों द्वारा किया गया। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, ठीक है, वैदिक स्कूल किसके द्वारा चलाया गया? तो इनका अनुयायी, अनुयायी यानी चेला द्वारा, अनुयायियों द्वारा ये चलाया गया, ठीक है। तो ये सब हम जाने हैं अभी किसके बारे में? स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, ठीक है। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है उसका एक अलग से वीडियो आपके लिए बना करके दे देंगे, ठीक है। लेकिन आज कुछ और नोटिफिकेशन ये है आपके लिए कि कल आप सब 10 बजे लाइव आना, सुबह 10 बजे लाइव आना न भूलिएगा। हम लेकर के आ रहे हैं महामैराथन क्लास संस्कृत का, जिसमें लगभग 10 बजे से लेकर के और 2 बजे तक 4 घंटे की क्लास में हम चाहेंगे कि पूरा संस्कृत जो है वो खत्म करने का प्रयास करेंगे। लगभग अभी जो कविता वाला हमारा यानी श्लोक वाला जो पाठ है वो खत्म हो चुका है और इसके बाद हम स्वामी दयानंद सरस्वती पाठ को देख रहे हैं, यानी 5वां चैप्टर है। कौन कौन पढ़ चुके हैं? तो मंगलम पाठ, उसके बाद भारत महिमा, उसके बाद नीति श्लोका और मंदाकिनी वर्णनम, ये सभी चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। तो अब हम लोग अगला चैप्टर ये पढ़े हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके बाद जो बचा हुआ है हमारा 9 चैप्टर बचा हुआ है, तो कोशिश करेंगे कि कल 9 पूरा हो जाए। और आपको ये वीडियो का मकसद है आपको सिर्फ रिवीजन कराना, ठीक है, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाना। तो आप सब अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और आप अच्छा नंबर जरूर ला पाइएगा, विश्वास आप हम पे रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर 10 बजे, आप सब जरूर आइएगा। जय हिंद।